जो चैप्टर है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लास आज 1 बजे से नहीं चल पाई, क्लास आज 1:15 से स्टार्ट हुई। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि कुछ जो है सम टेक्निकल इशूज, कुछ टेक्निकल इशूज थे यहाँ पर, जिस वजह से क्लास नहीं चल पा रही थी। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हो रहा था, उसमें शो ही नहीं कर रहा था यहाँ पे, जिसके कारण से क्लास नहीं चल पा रही। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। कमेंट हमारे मोबाइल फोन पे है, बताइए जल्दी से, बताइए भैया। गुड आफ्टरनून बच्चों सभी को, सभी मेरे प्यारे बच्चों को। यस सर, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, हाथ जोड़कर आप सभी लोगों को। ठीक है, गुड आफ्टरनून। चलिए ठीक है भाई, बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है ना? मस्त चल रही है, चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन, कल की क्लास में हमने पढ़ा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या पढ़ा था? वो पढ़ा था हमने स्वतंत्र स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ पेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा था। ठीक है, पढ़ा था ना? चलो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कोई हमें फिनोटाइप बताएगा? फिनोटाइप जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीनोटाइप इज लेस इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, एंड फिनोटाइप इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। प्यारे बच्चों, फिनोटाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओ इसका फिनोटाइप रेशियो कितना था, बताओ भाई, है ना? कितना था सभी लोग बताओ। चलो, प्रत्येक बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। ठीक है, रोल नंबर नहीं, यहाँ पे एक बच्चा दे रहा है रोल नंबर। क्या भाई, रोल नंबर यहाँ पे देने आए हो क्या? रोल नंबर नहीं देना है मेरे बच्चे। फिनोटाइप रेशियो कितना है? 9:3:3:1, ये है इसका फिनोटाइप रेशियो। ठीक है, और कुछ बच्चे जीनोटाइप रेशियो नहीं निकाल पाए हैं। ठीक है, कुछ बच्चे क्या किए हैं, जीनोटाइप रेशियो नहीं निकाल पाए हैं। प्यारे बच्चों, लास्ट का 10 मिनट, लास्ट का 10 मिनट वीडियो अगर आप देख लोगे ना, 10 मिनट, तो आप जीनोटाइप निकालना सीख जाओगे। हमने वहां पर आपको बताया था, हमने ये बताया था कि जो पौधा शुद्ध लंबा है, संकर लंबा है, सारा कुछ टिप्स वगैरह हमने वहां पर बता दिया था। तो आप सभी लोग निकाल लीजिएगा, और अगर नहीं निकलता है तो कोई इशू नहीं, घबराने की बात नहीं, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ सर, न्यू एनसीईआरटी में, है ना? एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर कट हुआ है। हाँ बिल्कुल कट हुआ है। ठीक है, चलो भाई, आप सभी लोग बहुत सही जवाब दे रहे हो भाई। ठीक है, ठीक है, तो इसमें इसमें हमने देखा क्या है कि एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, क्या देखा है प्यारे बच्चों? एक लक्षण की वंशागति, एक लक्षण की वंशागति वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, दूसरे लक्षण को प्रभावित प्रभावित नहीं नहीं करती है। ठीक है, एक लक्षण की वंशागति क्या है, दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, चलो भाई, ये क्लियर हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, परीक्षार्थ संकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं, परीक्षार्थ संकरण। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, परीक्षार्थ संकरण। बताओ भाई, टेस्ट क्रॉस क्या होता है? क्या किसी को पता है भाई? बताइए, है ना? बताओ भाई, है ना? सर हमारे गांव में वाईफाई, देखो ये भाई आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। ठीक है, वाईफाई ये वो, है ना, ये सब आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये सब आप देखिए। ठीक है, हम नहीं देख सकते। ठीक है, चलो भाई, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, पढ़ाएं, है ना? देखो, जब क्या होता है, जब प्यारे बच्चों, जब F1 पीढ़ी से क्या है, जब F1 पीढ़ी से, ठीक है, F1 पीढ़ी मतलब जो कि हमारी फर्स्ट जनरेशन है। ठीक है, F1 पीढ़ी से जो है प्राप्त पौधे का संकरण। ठीक है, प्राप्त प्राप्त पौधे का संकरण। ठीक है, संकरण मतलब क्रॉस। F1 पीढ़ी मतलब जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है ना? तो जब F1 पीढ़ी से पौधे का संकरण समयुग्मजी अप्रभावी जनक से कराया जाता है, किससे कराया जाता है? समयुग्मजी अप्रभावी जनक से कराया जाता है। ठीक है, का संकरण 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 समयुग्मजी समयुग्मजी अप्रभावी जनक से कराया जाता है। ठीक है, आप लोग हमें बताइए कि समयुग्मजी अप्रभावी, समयुग्मजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप सभी लोग बताइए। ठीक है, सभी लोग बताइए। टेस्ट क्रॉस के अंदर क्या किया जाता है कि F1 पीढ़ी की जो संतानें हैं, F1 पीढ़ी से जो प्राप्त पौधे हैं, उनका संकरण हम समयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्या कराते हैं, करवाते हैं। ठीक है ना? बताओ भाई, है ना? है ना? तो क्या होता है प्यारे बच्चों है ना? तो F2 पीढ़ी में क्या होता है, तो F2 पीढ़ी में 50%। ठीक है, F2 पीढ़ी में जो हमको संतान का रेशियो प्राप्त होता है, F2 पीढ़ी में जो हमें ढेर सारी संतानें प्राप्त होती है ना? चलो, बिल्कुल सही, होमोजाइगस बोलते हैं, बिल्कुल सही, होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस। ठीक है ना? बताओ, है ना? एक बच्चा कह रहा है होमोगेमी, होमोगेमी लिख रहा है, नहीं बच्चे गलत है। ठीक है ना? गलत है।
ठीक है। तो 50% क्या होते हैं? 50% शुद्ध समयुग्मजी, 50% शुद्ध समयुग्मजी और 50% संकर विषम युग्मजी प्राप्त होते हैं। संकर विषम युग्मजी प्राप्त होते हैं। 50% क्या है? 50% समयुग्मजी और 50% क्या देखने को मिलेंगे? 50% हमें संकर विषम युग्मजी प्राप्त होंगे। ठीक है ना। अब इसका हम लोग क्या करवाते हैं? इसका हम लोग क्रॉस करवाते हैं, टेस्ट क्रॉस का क्रॉस करवाते हैं। इसको आप सभी लोग लिख सकते हैं, साइड हट जाएंगे हम। ठीक है, अब इसका क्रॉस करवाते हैं। चलो क्रॉस, जनक लेते हैं, एक लेते हैं जनक फर्स्ट, दूसरा लेते हैं जनक सेकेंड। ठीक है, जनक फर्स्ट हमारे पास है, वो है हमारा लंबा पौधा, है ना, और जनक सेकंड हमारे पास है लंबा पौधा, जिसको कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं, और ये है हमारा बौना पौधा। ठीक है, इसको स्मॉल टी से अपडेट करते हैं, लिखते हैं। इसके युग्मक निकालो। ठीक है, ये क्या निकालो? युग्मक निकालो, गैमीट निकालो, गैमीटोजेनेसिस करवाओ, तो आपको कैपिटल टी यहाँ मिलेगा, स्मॉल टी यहाँ, कैपिटल स्मॉल टी सॉरी स्मॉल टी यहाँ मिलेगा, स्मॉल टी यहाँ मिलेगा। इतना आएगा कि नहीं? बताओ भाई, बताओ। ठीक है, तो इसका संकरण यदि इसमें से कराओगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे अगर इसका क्रॉस करवाओगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इससे करवाओगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इससे करवाओगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि सभी पौधे क्या हैं? इसका फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप है कि 100% संकर लंबे पौधे, है ना, संकर लंबे पौधे। ये है हमारा F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी है। ठीक है, F1 पीढ़ी में मैं क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इधर देखो, यहां पर क्या बोला कि F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे का संकरण समयुग्मजी अप्रभावी जनक। ये प्यारे बच्चों, ये समयुग्मजी अप्रभावी जनक है कि नहीं? बताओ। ये समयुग्मजी है और समयुग्मजी के साथ ये आपकी अप्रभावी जनक भी है। ठीक है, ये क्या है? ये वाला कैपिटल टी ये समयुग्मजी प्रभावी जनक है। क्या है? ये आपका समयुग्मजी प्रभावी जनक है ना। हमने बताया था कैपिटल टी क्या होता है? प्रभावी होता है। स्मॉल टी क्या होता है? वो होता है अप्रभावी। ठीक है ना। स्मॉल टी क्या होता है? वो होता है अप्रभावी। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। तो कैपिटल टी क्या है? प्रभावी है। यहाँ पर भी कैपिटल टी प्रभावी है। F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का, अब यहाँ पे लिख दो, F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति है संकर लंबे पौधे। क्या है? संकर लंबे पौधे, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इसके बाद आता है इसका संकरण किससे करवाते हैं? यहां पर लिखा हुआ है समयुग्मजी अप्रभावी जनक से। ठीक है, इसका संकरण किससे है? वो है समयुग्मजी अप्रभावी जनक से। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। समयुग्मजी अप्रभावी जनक कौन है? सभी लोग बताओ। ठीक है ना, बताओ समयुग्मजी अप्रभावी जनक। ठीक है, कौन है? स्मॉल टी, बिल्कुल सही जवाब। स्मॉल टी, यही वाला तो होगा ना भैया? यही वाला तो होगा। आपने बोला जी भैया। ठीक है, क्लियर है भाई, है ना। F1 और F2 पीढ़ी, F2 क्या होता है अब आप मत समझो, है ना। ये लेक्चर नंबर 5 है। अगर आपको F1 पीढ़ी अभी तक नहीं पता चला है ना, तो आपको पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब हम पढ़ा रहे थे तो आपका ध्यान कहीं और था, बतिया रहे थे, आप फोन में कुछ कर रहे थे। ठीक है, तो आप जाकर के वही काम करो जो पहले कर रहे थे। समझ रहे हो ना, है ना। F1 का मतलब होता है फर्स्ट जनरेशन। इनकी ये पहली जनरेशन है। अब पहली जनरेशन का संकरण किसी दूसरे के साथ करवा रहे हैं, तो अब यहाँ से जो बनेगी वो दूसरी जनरेशन बनेगी। पागल लड़के, समझ नहीं आता है तुम्हें अभी तक, है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी युग्मक बनेंगे, स्मॉल टी, इनका क्रॉस करवाइए। इनका क्रॉस हम ऐसे ना करवा करके पुनेट के चकरबोर्ड में करवा दें। ये लो, पुनेट का चकरबोर्ड, इस साइड लिखो ये वाले युग्मक कैपिटल टी, इधर लिखो स्मॉल टी, इधर नीचे समयुग्मजी अप्रभावी जनक वाले लिखो स्मॉल टी, इसका इससे करवाओ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे करवाओ स्मॉल टी, इसका इससे करवाओ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे करवाओ स्मॉल टी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने देखा, देखो पता है, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। आई एम नॉट योर फैमिली मेंबर, आई एम नॉट योर ब्रदर, इट्स ओके, प्लीज मेंटेन डिसिप्लिन, इट्स ओके, है ना। थोड़ा सा आप सहजता से रहिए, सही से कमेंट ऐसे मर्यादित कमेंट करो। ठीक है ना। चलो भाई, चलो, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? हमने ये जाना है कि अब यहाँ पर हो रहा है हमारा टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस के द्वारा, परीक्षार्थ संकरण के द्वारा हमने ये देखा है कि 50% शुद्ध समयुग्मजी मिलेंगे और 50% संकर विषम युग्मजी मिलेंगे। तो ये क्या है? ये शुद्ध है, ठीक है, समयुग्मजी हैं और अप्रभावी जनक है। ये क्या है? ये विषम है। तो इसमें से आधे यानी कि 50% क्या है? वो है शुद्ध संकर विषम युग्मजी। संकर है पहले तो। क्यों संकर है? क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ है। जब कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ है तो संकर है और विषम युग्मजी है।
संकर विषम युग्मजी हैं। ठीक है, इसके बाद 50% कैसे हैं? 50% आपके हैं कैसे? ये हैं शुद्ध हैं, क्या है? शुद्ध हैं और समयुग्मजी हैं। 50% आपके शुद्ध समयुग्मजी पौधे प्राप्त होते हैं किसमें? ये आपके टेस्ट क्रॉस के अंदर। यही है आपका प्यारे बच्चों टेस्ट क्रॉस। ठीक है, ये देखिए यही है आपका क्या? यही है आपका टेस्ट क्रॉस, यानी कि टेस्ट करने के लिए इसको किया जाता है। क्या करने के लिए? टेस्ट करने के लिए। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया? समझ लो। चलो, साफ से रहना, नहीं ब्लॉक करने में यहाँ तो टाइम नहीं लगेगा, है ना? परसों नहीं बर्थडे, बर्थडे हमारा 14 तारीख को, 14 अप्रैल को, है ना? वो तो आधार कार्ड में ऐसे पड़ा था, है ना? है ना? एप्लीकेशन पर टेस्ट एग्जाम। अच्छा, एप्लीकेशन पर टेस्ट यार हो रहा है, अब देखिए अगर जब तक हो जाए वो बताते हैं आप सभी, है ना? जैसे ही हो जाएगा आप सभी लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, हाँ शंकर एम से ध्यान से देख लेना कि जो शंकर समयुग्मजी हैं, सॉरी शंकर विषम युग्मजी है वो कौन है? वो कैपिटल टी स्मॉल टी है। ठीक है, और शुद्ध समयुग्मजी कौन है? वो है स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है भाई, ठीक है। सर स्क्रीनशॉट नहीं लग रहा है, स्क्रीनशॉट इसमें नहीं लगेगा, है ना? स्क्रीनशॉट नहीं लगेगा भैया। ठीक है, पता नहीं कौन है फालतू की बात कर रहे हैं बच्चे, है ना? कुछ बच्चे हैं इधर कमेंट कर रहे हैं, नहीं करते हैं, गंदी बातें नहीं करते, अपनी मर्यादा में रहते हैं यार। तुम्हारे और मेरे बीच का रिलेशन है तो मेंटेन करके रखो ना भाई, समझ रहे हो? अभी ऑफलाइन में होते तो इतना मत ना बोल पाते। ठीक है ना? लेकिन अब आप लोग भी ऐसे मस्ती करते रहते हो, जब देखो तब कभी कुछ नहीं बोलते हैं आपसे, है ना? कभी कुछ नहीं बोलते हैं, आपके सभी सवालों का हमेशा जवाब देते रहते हैं, आपके साथ हमेशा हंसते रहते हैं, हमें बेहतरीन तरीके से पढ़ाते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग को मस्ती सूझती है ना? तो गंदी बात है ना। अभी पढ़ने आए हो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, एकदम से मत पढ़ो, किताबों को ऐसे बाहर रख के उसमें आग लगा दो, नहीं पढ़ना आज से। लेकिन अगर पढ़ने आए हो ना बेटा, सच में मन से पढ़ो यार। ठीक है, खिलवाड़ मत करो, कि अगर तुमने आज खिलवाड़ किया तो जिंदगी कल तुम्हारे साथ खेलेगी। ठीक है, चलो, हाँ चलो, ये क्लियर हो गया भाई? बताओ सभी लोग, बताओ ये समझ आ गया? इसको बना लिए तो हम आगे पढ़ाते हैं, बताइए ये समझ में आ गया? बताओ। टेस्ट क्रॉस के बाद दूसरा देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षार्थ संकरण। आपसे पूछेगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, उदाहरण में भी लिखना पड़ेगा परीक्षार्थ संकरण। यहां से जो प्रश्न बनेगा ना, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न परीक्षार्थ, ठीक है, परीक्षार्थ संकरण क्या है? क्या है? किरण आरेख, किरण आरेख खींचकर समझाइए। ये ऐसे आपसे सवाल पूछ देगा। ठीक है, ऐसे ही आपसे सवाल क्या करेगा? पूछ देगा प्यारे बच्चों। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर हटे हैं? ठीक है, जब तुम न्यू एनसीईआरटी लोगे ना तो उसमें तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आज बता दे रहा हूँ, याद रखना। ठीक है, पहला चैप्टर जीवों में जनन हट चुका है। ठीक है, जीवों में जनन के बाद खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, ये चैप्टर हट चुका है। और जो सबसे लास्ट में आता है पर्यावरणीय मुद्दे, ये चैप्टर भी पूरी तरीके से हट चुका है। ठीक है, हाँ तो इस तरीके से टेस्ट क्रॉस के बारे में आपसे पूछा जाएगा, टेस्ट क्रॉस से सवाल आएगा। ठीक है, एक टेस्ट क्रॉस है ये तो ठीक है, लेकिन इसी के साथ प्यारे बच्चों एक सवाल और पूछा जाता है एक जगह से, जिसको बोलते हैं बैक क्रॉस, है ना? ये वाला ले लें क्या? मजा नहीं आता है ना फिर, चलो इसी, है ना? चलो भाई, अब हम लोग जानते हैं बैक क्रॉस के बारे में। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए? बताओ, बताओ भाई। बैक क्रॉस यानी कि प्रतीप संकरण के बारे में जानते हैं। ठीक है, हाँ भैया हम फिगर भेजे थे आपको, हाँ बहुत अच्छा लगा, फिगर आपने बहुत अच्छा बनाया था। ठीक है ना? चलो, प्रतीप संकरण, पैनल लैग कर गया, थोड़ा सा इंतजार करिए, है ना? प्रतीप संकरण जिसको बोलते हैं बैक क्रॉस। ठीक है, बैक क्रॉस क्या होता है? देखो सर, जो हटा दिया गया है उनसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि नहीं जाएगा। अब ये तो खैर आपका बिहार बोर्ड का जो नया वो आया है, ठीक है ना, वही बताएगा। ठीक है, ठीक है, बताओ भाई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है प्रतीप संकरण में, इसमें जब F1 पीढ़ी से, F1 पीढ़ी, तो F1 पीढ़ी मतलब फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो F1 पीढ़ी से प्राप्त, F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का संकरण, संकरण, संकरण जब प्रभावी व, प्रभावी व अप्रभावी, बैक मतलब पीछे जाना, ठीक है, प्रभावी व अप्रभावी जनक से कराते हैं, अप्रभावी जनक से कराते हैं, तो उसे प्रतीप संकरण कहते हैं। ठीक है, बताओ भाई,
जब F1 पीढ़ी से जो हमें संतति प्राप्त होती है उसका जो संकरण है वो किससे कराते हैं, वो प्रभावी और अप्रभावी जनक से कराते हैं, तो उसे प्रतीप संकरण, ठीक है, तो उसे प्रतीप संकरण यानी कि बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, बैक क्रॉस क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया भाई, है ना। यानी कि क्या बोला है, ठीक है, यानी कि क्या बोला है, ये जो F1 पीढ़ी है ये F1 पीढ़ी है, ये कौन सी पीढ़ी है, ये आपकी F2 पीढ़ी है। ठीक है, अब अगर इनसे इनसे में से कोई संकरण किसी और पौधे से कराओगे तो जो नई पीढ़ी बनेगी वो F3 पीढ़ी बनेगी। ठीक है, F1 पीढ़ी से जो प्राप्त ये संतानें हैं इसका संकरण यदि लंबा पौधा या फिर बौना पौधा से कराएंगे तो उसे ही क्या कहेंगे, उसे ही कहेंगे बैक क्रॉस। ठीक है, बैक मतलब पीछे, ये यहाँ से आगे इसका क्रॉस फिर इससे करवा दो, इसका क्रॉस इससे करवा दो, तो उसी को बोलते हैं बैक क्रॉस। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं बैक क्रॉस। ठीक है, चलो हाँ सर, एक बच्चा बोले सर को क्यों हटाया गया है ना। अब यार मैं तो ये नहीं जानता क्यों हटाया गया है ना। अब तुम ये एनसीईआरटी में एक मेल डाल दो और उन्हीं से पूछ लो कि चैप्टर तुम लोगों ने क्यों हटा दिया है ना। पीडीएफ से पढ़ाइए सर। अरे पढ़ लो भैया, कुछ लोग कहोगे पीडीएफ से, कुछ कहोगे ऐसे में, कल से पढ़ा देंगे पीडीएफ से। ठीक है, चलो भाई, ठीक है। उदाहरण अगर हम देखें, इसका उदाहरण प्यारे बच्चों अगर हम लोग देखें, उदाहरण क्या है, सबसे बेहतरीन और इसका शानदार उदाहरण है वो है प्यारे बच्चों की जब हम, ठीक है, जब शुद्ध लंबे का, तो जब शुद्ध लंबे जिसको बोलते हैं कैपिटल टी एवं शुद्ध बौने, ठीक है, शुद्ध बौने जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम स्मॉल टी। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ठीक है, जब हम शुद्ध लंबे व फिर शुद्ध बौने पौधे से प्राप्त, ठीक है, शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधे से प्राप्त, ठीक है, प्राप्त F1 पीढ़ी के पौधों से क्या प्राप्त होगा, F1 पीढ़ी, और F1 पीढ़ी के, ठीक है, F1 पीढ़ी के संकर लंबे पौधे, F1 पीढ़ी के संकर लंबे पौधे, ठीक है, संकर लंबे पौधे को किन से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी से। ठीक है, का संकरण, जब संकर लंबे पौधे यानी कि इस कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण प्यारे बच्चों किससे करवाते हैं, इसका संकरण जो है किसी भी जनक से, किसी भी प्रभावी व अप्रभावी जनक से कराते हैं, किसी भी प्रभावी व अप्रभावी जनक से कराते हैं। ठीक है, अप्रभावी जनक से कराते हैं तो उसे प्रतीप संकरण कहते हैं। प्रतीप संकरण क्या करते हैं, उसे प्रतीप संकरण कहते हैं। ठीक है, उसे प्रतीप संकरण कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कहेंगे। यानी कि टेस्ट क्रॉस का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो आपके सामने ये होगा, सॉरी बैक क्रॉस, प्रतीप संकरण बैक क्रॉस का जो एग्जाम्पल है, चलो सबसे पहले लेते हैं, सबसे पहला हम लेते हैं, इधर ले लो लंबा पौधा, लंबा, इधर ले लो बौना, तो ले लो कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त होगा आप सभी लोग को पता है, ठीक है ना, क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी युग्मक अलग होंगे, ये अलग होगा। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, ये आपकी है F1 पीढ़ी। ठीक है, F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी क्या हुआ, का जो फिनोटाइप निकला, फिनोटाइप वो क्या है, वो है आपका 100% संकर लंबे पौधे। ठीक है, संकर लंबे पौधे जिसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी से। अब इसी कैपिटल टी स्मॉल टी का जो प्रयोग है वो इससे करवा दो या फिर इससे करवा दो, वही होगा आपका बैक क्रॉस। वो क्या होगा, वही प्यारे बच्चों होगा आपका बैक क्रॉस। ठीक है, बताओ कोई ये क्या हो गया, ठीक है, चलो भाई ये बताओ, ये समझ में आया, ये समझ में आया, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, अब बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। ये क्या है कि तुम इधर ले लो, तुम करवा रहे हो क्या, तुम करवा रहे हो बैक क्रॉस, और बैक क्रॉस में क्या किया जाता है, बैक क्रॉस में करते हैं, इधर ले लो संकर लंबे पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका प्रयोग करवा दो प्रभावी जनक से प्रभावी जनक से, यानी कि कैपिटल टी से। अब जब तुम इसका प्रयोग करवाओगे ना, युग्मक अलग कर दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, इससे करवा दो प्रयोग कैपिटल टी, इससे करवा दो कैपिटल टी, इससे करवा दो कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे करवा दो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या है, ये आपके शुद्ध लंबे पौधे हैं, और ये क्या है, संकर लंबे पौधे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये है आपकी F2 पीढ़ी। ठीक है, F2 पीढ़ी में अगर इसका हम रेशियो देखेंगे तो क्या होगा,
50% हमको दिखे कैपिटल टी और 50% हमको दिखे स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी। ये रेशियो हमको दिखा है, ठीक है, ये रेशियो हमको दिखा है। बताओ सबको दिखा है भाई, ये रेशियो सबको दिखा है F2 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में, ठीक है ना। कैपिटल टी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शुद्ध लंबे पौधे, समयुग्मजी लंबे पौधे, शुद्ध लंबे पौधे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संकर लंबे पौधे। क्या बोलेंगे इसको बाबू? संकर लंबे पौधे बोलेंगे। ये क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारा F2 पीढ़ी, ठीक है, F2 पीढ़ी। अब हमने क्या कराया? अब हमने बैक क्रॉस करवाया फिर से इस कैपिटल टी स्मॉल टी का। किससे करवाया? बैक क्रॉस करवाया। किससे? यानी कि इस अप्रभावी जनक से करवा दिया। किससे करवा दिया? वो करवा दिया अप्रभावी जनक से। अप्रभावी जनक से करवाएंगे तो स्मॉल टी, ठीक है। युग्मक अलग करूं, कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे इसको मिलाओ क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे इसको मिलाओ क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे इसको मिलाओ स्मॉल टी, इससे इसको मिलाओ स्मॉल टी। इनका रेशियो क्या निकलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या है? ये आपकी F2 पीढ़ी। ये भी है, कौन सी पीढ़ी है? ये आपकी F2 पीढ़ी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 50% हमको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर 50% हमको कैपिटल टी स्मॉल टी देखने को मिलेगा। देखो ध्यान से देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना? 50% देखने को मिला। और प्यारे बच्चों 50% हमको देखने को मिला स्मॉल टी, ठीक है। ये हमको यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या मिलता है? देखने को मिलता है। हमने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी को हम लोग बोलते हैं संकर, बोलो मेरे साथ, संकर लंबे पौधे। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं शुद्ध या फिर समयुग्मजी या फिर शुद्ध पौने पौधे, शुद्ध पौने पौधे, ठीक है। ये हम लोग इसको क्या करते हैं? बोलते हैं। और ये पूरा क्या है? ये पूरा है प्यारे बच्चों बैक क्रॉस, ठीक है। क्या है? वो है आपका बैक क्रॉस, ठीक है। ये समझ में आया यहाँ तक? बताओ भाई, बताओ। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, और समझना बहुत ही ज्यादा आप सभी लोगों के लिए जरूरी था, ठीक है। देखो ये तो F1 पीढ़ी है, ये बस है आपकी F2 पीढ़ी। और ये F2 पीढ़ी में क्या देखने को मिलता है? इस F2 पीढ़ी में हम बैक क्रॉस करवाते हैं। बताओ भाई, चलो सभी लोग कमेंट करो भैया, है ना। शंकर लंबा चलो तो बता रहे हो भैया, ठीक है। सभी लोग आप लोग तो बता रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे मेंडलवाद के विचलन के बारे में। किसके बारे में? अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्यारे बच्चों मेंडलवाद के विचलन, ठीक है, मेंडलवाद के विचलन। अब ये मेंडलवाद के विचलन क्या होता है, इस चीज को आपको समझने की जरूरत है ना, जो कि हम ही समझा देंगे। क्या करेंगे? हम ही समझा देंगे। मेंडलवाद के विचलन में जो सबसे पहला है, जिसको हम लोग जानते हैं अपूर्ण प्रभाविता के नाम से, ठीक है। जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अपूर्ण प्रभाविता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंट, ठीक है ना। सर बताओ भाई, सभी का मैसेज आता है, ठीक है। देखो अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने किया था? खोज, अपूर्ण प्रभाविता की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था कार्ल कॉरेंस। कार्ल कॉरेंस ने 1903 में खोजा, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता को किसने खोजा? कार्ल कॉरेंस नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1903 ईस्वी में खोजा, ठीक है। किसमें खोजा? ठीक है, कार्ल कॉरेंस ने किसमें खोजा? तो उन्होंने खोजा प्यारे बच्चों स्वान पुष्प में। किसमें? तो उन्होंने खोजा स्वान पुष्प में, जिसको बोलते हैं स्नेप ड्रैगन, ठीक है। स्नेप ड्रैगन में कार्ल कॉरेंस ने क्या किया? अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट को प्यारे बच्चों खोजा, ठीक है ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंट को खोजा, बताओ, ठीक है। चलो इसमें क्या है? इसमें पुष्प रंग की वंशागति, ठीक है, पुष्प रंग की वंशागति के आधार पर इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ये जो है अपूर्ण प्रभाविता को इनकम्प्लीट डोमिनेंट को खोला, ठीक है, खोजा। चलो भाई यहाँ तक क्लियर हो गया? बताओ बताओ भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंट क्या होता है? अब हम सभी लोग इस चीज को समझते हैं। आप सभी लोग बताओ, यहाँ तक समझ गए, है ना? ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब जब प्यारे बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंट यानी कि जो मेंडल का एक नियम आप लोगों ने पढ़ा था प्रभाविता का नियम, ठीक है, उसका जस्ट उल्टा है, ठीक है। जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस करवाया जाता है, ठीक है, जब प्यारे बच्चों विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण करवाया जाता है, जब
विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच पौधों कराया जाता है। ठीक है, विपरीत लक्षण वाले, इस चीज को ध्यान से समझना। लक्षण कैसे हैं? तो लक्षण विपरीत हैं। ठीक है, लक्षण कैसे हैं? लक्षण है आपके विपरीत। ठीक है ना? ठीक है, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, तो प्रथम पीढ़ी में किसमें प्यारे बच्चों? तो प्रथम पीढ़ी में ना तो प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, ना तो प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, और ना ही अप्रभावी लक्षण दिखाई देता है, और ना ही क्या होता है? अप्रभावी लक्षण दिखाई देता है। ठीक है, बल्कि दोनों लक्षणों के बीच का लक्षण दिखाई देता है। ठीक है, बल्कि क्या होता है? ना प्रभावी लक्षण दिखाई देगा, ना अप्रभावी लक्षण दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है, बल्कि दोनों के मध्य का लक्षण दिखाई देता है, बल्कि दोनों के मध्य का लक्षण दिखाई देता है। ठीक है भाई, ठीक है, इसको लिखो, इसको आप सभी लोग लिखो। ठीक है, बताओ। चलो अब हम लोग इसका किरण आरेख खींचते हैं, किरण आरेख खींच करके बताते हैं कि ये कैसे हुआ। ठीक है, हाँ सर, मेरा कुछ टेस्ट हुआ था, 97 नंबर आए हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छा बच्चे। ठीक है, जैसे हम लेते हैं जनक, इस स्नैपड्रैगन का, में लेते हैं हम एक लाल पुष्प, कैपिटल आर अभी लिख देना, और उसका जो क्रॉस करवाते हैं वो सफेद पुष्प से करवाते हैं। ठीक है, ये दोनों विपरीत लक्षण है। क्या है? ये दोनों विपरीत लक्षण है। ये प्रभावी है कैपिटल आर, ये स्मॉल आर अप्रभावी है। ठीक है, इसको मेंडलवाद के विचलन क्यों कहते हैं, इस चीज को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये मेंडलवाद के नियम को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, प्रभाविता के नियम को फॉलो ही नहीं करता है। इसमें युग्मक क्या बनेंगे बताओ? अगर आप लोग खुद बताना चाहो तो बताओ, इसमें युग्मक क्या बनेंगे? है ना? वो बनेगा इसमें कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, अब इधर देखो, इनका क्रॉस करवाओ, क्या बनेगा इससे? कैपिटल आर स्मॉल आर। इससे इसका क्रॉस करवाओ, क्या बनेगा? वो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। इससे इसका क्रॉस करवाओ, क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। इससे प्यारे बच्चों इसका क्रॉस करवाओ, क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। ये बनेगा। ये कौन सी पीढ़ी है? ये आपकी है फर्स्ट पीढ़ी, जिसको बोलते हैं F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में सभी कैपिटल आर स्मॉल आर वाले बने, लेकिन ये लाल पुष्प थे, ये सफेद पुष्प थे। लेकिन यहाँ पर जब हम इसका फिनोटाइप देखें, जब हम लोग फिनोटाइप देखा, फिनोटाइप रेशियो, तो हमें पता चला कि 100% कितने? 100% गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए। गुलाबी पुष्प वाले पौधे। ठीक है, लेकिन मेंडल के अनुसार क्या था? ठीक है, पीढ़ी को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जनरेशन। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि पीढ़ी को क्या बोलते हैं? F1 पीढ़ी, जैसे तुम अपनी पीढ़ी हो ना, तो जनरेशन हो। ठीक है, जनरेशन बोलते हैं पीढ़ी। ठीक है, तुम अपने जैसे, अगर तुम्हारे माता पिता उठाया जाए संकरण के लिए, तो तुम उनकी फर्स्ट जनरेशन होगे। ठीक है, मान लो ये तुम्हारे माता है, ये तुम्हारे पिता है, ठीक है, ये मदर है, ये फादर है। इनका जो बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग देख रहे हैं, उससे हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं, तो इनका जो बचवा पैदा हुआ है वो है F1 पीढ़ी। ठीक है, फिर जब ये बच्चा बड़ा होगा, देखो एक बच्चा दिन कह रहा है, जब ये बच्चा बड़ा होगा, इसकी शादी होगी। ठीक है, इस बच्चे की शादी से जब दूसरा बच्चा पैदा होगा, तो वो होगा क्या? वो होगा आपका F2 पीढ़ी। ठीक है, इसी तरह पीढ़ी बनती है। ठीक है, ये होता है पीढ़ी। प्लीज सर पीडीएफ से पढ़ाइए, कल से पीडीएफ से पढ़ा देंगे, कल से। ठीक है, अब आज तो पीडीएफ नहीं लेकर के आए हम, समझ रहे हो, है ना? पीडीएफ टाइम ज्यादा मिल जाता है। इसमें क्या है, देखो अभी 6-7 पेज हुए हैं, लिखने में ही पूरा टाइम चला जाता है। एक पेज तो रिविजन ही हुआ है ना? चलो ठीक है, तो ये होता है। तो बैक क्रॉस में हमको क्या देखने को मिला? बैक क्रॉस में प्यारे बच्चों हम लोग को बैक क्रॉस में देखने को मिला 100% गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए, जबकि मेंडल के नियम के अनुसार लाल पुष्प प्राप्त होने चाहिए थे। लॉ ऑफ मेंडल के अनुसार लाल पुष्प प्राप्त होने चाहिए। वाई, है ना? वाई? बिकॉज रेड फ्लावर इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर एंड व्हाइट फ्लावर, सफेद फूल, ठीक है, व्हाइट फ्लावर आर रिसेसिव कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू मेंडल फर्स्ट लॉ, दैट्स नेम इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। ही सेज दैट F1 पीढ़ी, फर्स्ट पीढ़ी में क्या प्राप्त होने चाहिए? ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर हमें प्राप्त होना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पर क्या होता है? अभी यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है? अभी यहाँ पर प्यारे बच्चों हमें प्राप्त हो रहा है गुलाबी पौधे।
तो बताओ भैया ये गुलाबी कहाँ से आ गया, ये गुलाबी कहाँ से आ गया, ये गुलाबी किधर से आया? यही तो है अपूर्ण प्रभाविता। मेंडल के नियम को गलत बताया, ठीक है, मेंडल के नियम का विचलन हुआ और उसमें बताया गया कि मेंडल साहब ये नियम है आपका क्या गलत, नियम क्या है, ये नियम है प्यारे बच्चों आपका गलत, ठीक है, ठीक है। यफ1 पीढ़ी, अब प्यारे बच्चों मेंडल ने क्या किया, यफ1 पीढ़ी, ये सॉरी कॉल कॉरेंस ने क्या किया, इन्होंने यफ1 पीढ़ी से, इन्होंने यफ1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का, यफ1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का आपस में स्वपरागण, जिसको बोलते हैं सेल्फिंग कराना, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, स्वपरागण जिसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो यफ1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का आपस में स्वपरागण कराने पर, ठीक है, जब इसमें स्वपरागण कराते हैं तब हमको क्या देखने को मिलता है, इस चीज को आप सभी लोग प्यारे बच्चों समझिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से इस चीज को समझना। स्वपरागण, यफ1 पीढ़ी से हमें दो प्रकार की संतति प्राप्त हुई है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, यानी कि गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए, ठीक है, गुलाबी, इधर भी लिख दो गुलाबी, ठीक है, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त हुआ है, कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त हुआ है। इनके गैमीट को बेटा जी अलग कर लो, कैपिटल आर अलग स्मॉल आर अलग, कैपिटल आर अलग स्मॉल आर अलग, इनका संकरण करवा दो, पुनेट के चकरबोर्ड से करवा देते हैं, ठीक है, क्रॉस किससे करवाते हैं, अकॉर्डिंग टू पुनेट चकरबोर्ड, इससे इसको करवाओ कैपिटल आर इससे, कैपिटल आर स्मॉल आर इससे, कैपिटल आर स्मॉल आर इससे, स्मॉल आर स्मॉल आर। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला, यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि ये रिसेसिव कैरेक्टर जो थे ना, यहाँ पर सभी लक्षण हमको अलग अलग देखने को मिले, ठीक है ना सर। इससे ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, ऑब्जेक्टिव आपका ये जो है पूछेगा कि बताओ किस पौधे में अपूर्ण प्रभाविता को कराया गया, तो स्नेप ड्रैगन, ठीक है, स्वान पुष्प में, स्नेप ड्रैगन, ठीक है, बताओ भाई, है ना, इसमें पूछेगा आपका, ठीक है। चलो ये क्या है हमारी, ये है हमारी प्यारे बच्चों यफ2 पीढ़ी, ये क्या है, ये है यफ2 पीढ़ी, यफ2 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल आर, रेशियो देखो ध्यान से, पूरा बोर्ड भर जाता है, कैपिटल आर क्या है बताओ, वो क्या है, लाल है, लाल लिख दिया, कैपिटल आर कितना है, एक है। इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर कितना है, क्या है, वो गुलाबी है, कैपिटल आर स्मॉल आर बराबर गुलाबी, है ना, गुलाबी है शहर, क्या बच्चे कितने हैं गुलाबी पुष्प, दो, एक और दो, ठीक है। इसके बाद आता है क्या, स्मॉल आर क्या है बताओ, क्या बच्चे कितने हैं गुलाबी पुष्प, दो, एक और दो, ठीक है। इसके बाद आता है क्या, स्मॉल आर क्या है बताओ, वो है आपका सफेद पुष्प, लिखो यहाँ पे सफेद रंग से लिख देते हैं, सफेद पुष्प कितना है, एक। इसका रेशियो क्या होगा, इसका फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, ठीक है, इसका रेशियो अगर हम निकालें तो क्या होगा, तो यफ2 पीढ़ी में 1:2:1 का लक्षण प्राप्त होता है, किसमें, अपूर्ण प्रभाविता में, इनकम्प्लीट डोमिनेंट में, ठीक है, बताओ भाई, ठीक है। इसका जीनोटाइप रेशियो, जीन है ना, इसमें एक खास बात यह है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट के पास क्या होता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो सेम होता है, ठीक है ना। चलो सर पीछे का जो पढ़ाया है उसका रिवीजन कैसे करें, मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वो याद करें, साथ क्वेश्चन भी आते, क्या इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ लेते तो कैसे काम चलेगा, क्वेश्चन में हम नहीं पढ़ पा रहे। इसमें लिखो यार, इसमें लिखो फिनोटाइप रेशियो 1:2:1, फिनोटाइप रेशियो 1:2:1, ये हुआ, ठीक है। यहां से देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता से क्वेश्चन आपका पूछेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, छोटे बच्चों की तरह मत पढ़ा करो, समझ रहे हो ना, टॉपिक पढ़ते हैं अब हम, जब हम बड़ी क्लास में पढ़ते हैं तो हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, ठीक है, हाँ दोनों समान है। बताओ भाई यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, हम लोग क्या करेंगे अब बताओ, चलो कोई बात नहीं भैया, ठीक है, हाँ लिख लिख कर पढ़ाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसी बात है क्या है, ऐसे लिख लिख के पढ़ाते रहेंगे तो ढेर सारी लेक्चर रहेगा, सिलेबस थोड़ा सा डिले हो जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें हम आपको जो है पैनल पर ऐसे समझा देंगे, लिखा लिखा है कुछ कुछ लाएंगे, बाकी प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको लिख लिख कर ही प्यारे बच्चों क्या करें, पढ़ाएं, ठीक है। चलो भाई, है ना, पीछे का रिवीजन कैसे करें, अब देखो रिवीजन के लिए तो खैर आपको करना होगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो आपने खुद की नोट्स बनाई है, जो आपने खुद का नोट्स बनाया है, उसी नोट्स को रिवाइज करो, उस पढ़ो प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ सर आपके मामा जी का यूपीएससी बान भी आया है, धन्यवाद प्यारे बच्चे, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, ठीक है, हाँ।
एक्चुअली पता है उनका जो रैंक है यूपीएससी के अंदर, वो तो सोचो कोई प्रिपरेशन नहीं थी। इसलिए तुमने उनको देखा होगा, जो हमारे मामा जी अभिषेक सिंह का जो है नाम है, कि किसी कोचिंग ने फोटो नहीं छापा है। क्यों नहीं छापा है? क्योंकि वो खुद से पढ़े थे। समझ रहे हो? खुद से पढ़े थे। तो उनके विषय में बताते हैं। सबसे पहली बात 12th के बाद, जब उनका 12th हुआ था, 12th के बाद उन्होंने जेईई का एग्जाम दिया। जेईई का, ठीक है। पहली पहली बार में, ठीक है, पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने क्या किया, जेईई को क्लियर किया। ठीक है, जेईई मेंस और एडवांस होते हैं, उनको क्लियर करके उन्होंने वो आईआईटी कॉलेज में पहुंच के बीटेक करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम वो क्या थे, वो आपके आईआईटीएन थे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज देखो, है ना, दूसरी चीज, पहला तो जेईई, आईआईटी जब उनकी कंप्लीट हुई, क्या हुई, है ना, उनकी भी स्टोरी बहुत अमेजिंग है। ठीक है, आईआईटी जब उनकी कंप्लीट हुई तो उन्होंने एक वो आता है, एक क्लैट का एग्जाम होता है, और उससे आपको कॉलेज मिलते हैं एमबीए के, ठीक है, सॉरी कैट और मैट के, ठीक है। तो उन्होंने एमबीए का कोर्स किया कहाँ से, वो किया आपका आईआईएम अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद से, आईआईएम अहमदाबाद। आईआईएम अहमदाबाद से जो फीस है एमबीए की, वो लगभग शायद 15-20 लाख के अप्रोक्सीमेट है, जबकि आईआईएम में आपका एक गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है, और यहाँ पर लिमिटेड सीट रहती हैं, ठीक है, लिमिटेड सीट रहती हैं। ठीक है? फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने आईआईएम क्लियर किया, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। देखो ध्यान से। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब आईआईएम से एमबीए कंप्लीट हुआ, तो इसके बाद इन्होंने जो है जॉब की। जॉब जॉब था प्यारे बच्चों इनका मीसो में। मीसो कंपनी है ना, जो मीसो में, मीसो में जो इनका पैकेज था, वो पैकेज करीब 40 लाख का था। ठीक है, एक साल में इनको 40 लाख रुपए मिलते थे, और उसमें सिर्फ मतलब ऑफिस नहीं जाना होता था, घर बैठे, ठीक है, घर बैठे ऑन होम ये काम करते थे, ऑन पीसी, ऑन कंप्यूटर, ऑन लैपटॉप, इसी में ये काम करते थे, 2-3 घंटे हो गया, इतना पैकेज इनका मीसो में था, ठीक है। और फिर इधर क्या हुआ, इधर प्यारे बच्चों इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया, यूपीएससी का एग्जाम दिया। तो ये यूपीएससी का एग्जाम 2 बार और दे चुके हैं, ठीक है, 2 बार और दे चुके थे, लेकिन इनको यूपीएससी में प्रॉपर जो आईएएस और पीसीएस की जो रैंक है वो नहीं मिल पा रही थी, तो इन्होंने नहीं किया। लेकिन इस बार क्या हुआ, इनका क्लियर हो गया, इस बार इनको रैंक अच्छी मिल गई, ठीक है, इनकम टैक्स में, और इन्होंने फाइनली वो कर लिया। ये इनकी मतलब वो है ना। हाँ, वही वही मिसो प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से मेहनत करना है ना प्यारे बच्चों, तो शिद्दत से करो, दिल से करो। और हमने इनसे, जैसे मामा आते हैं तो कभी कभार गांव में हम लोग रहते, तो इस बार होली में भी आए थे। जब होली में आए तो कुछ पता ही नहीं था कि यूपीएससी इनका क्लियर हो जाएगा। होली में सब लोग ऐसे घूमे टहले, मस्ती मजाक किए, फिर हमने चले गए। बाद में पता चला कि यूपीएससी क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरीके से तो प्यारे बच्चों क्या होता है कि मैंने इसे कई बार पूछा, मैं कहा यार मामा अब तो लाइफ सेट है आपकी मीसो में, ठीक है, इतना पैसा 40 लाख रुपए, है ना, एक साल में आपको मिलता है, कहीं जाना भी नहीं होता है, आप कहीं भी घूम रहे हैं देश के किसी कोने में, आपके पास लैपटॉप है, आपने काम कर लिया, खत्म, है ना। शादी नहीं हुई है अभी, ठीक है, शादी हुई है, ठीक है, इस तरीके से। तो इन्होंने बोला कि नहीं यार बस ऐसे में, कहा अब क्यों पढ़ते हैं आप पढ़ते रहते हैं। इनकी जब मैं कार, जब हम लोग गए थे घूमने, तो कार में जब इनके बैठा तो देखा 3-4 बुक्स रखी थी डैशबोर्ड पे बुक रखी थी। मैं कहा आप अब ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, आप आपकी तो लाइफ सेट ही है। बोले अरे नहीं यार, ऐसे ही पढ़ रहे हैं, जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं। इस तरीके से प्यारे बच्चों पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ो, ठीक है। 692, 600, 650 से ज्यादा रैंक आई है, ठीक है, 692, है ना। पढ़ना है तो बस जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए, इंटरेस्टिंग बना के पढ़ो, बहुत आगे तक जाओगे जी, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीजें थी। और देखो आज की क्लास प्यारे बच्चों, ध्यान रखना जो आज की क्लास है, आज की क्लास में, आज की क्लास थी ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन आपके हर भर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, बताओ, है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए, टॉपिक को हमें बेहतरीन तरीके से पढ़ना भी है, ठीक है। कितना रैंक है, 92 रैंक, 92 ऑल ओवर इंडिया, है ना। नीट के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा सर? अब नीट के लिए, नाम क्या है उनका नाम अभिषेक सिंह, क्या है, अभिषेक, है ना। इंस्टाग्राम पे हमने एक पोस्ट डाली थी शायद, है ना। तो ऐसे होता है। एक बच्चा कह रहा है कि सर नीट के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, नीट के लिए। देखो नीट, अभी तुम 12th में हो ना, 12th में, तो अभी से ही शुरुआत कर दो, ठीक है, अभी से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि नीट बहुत बड़ा झमेला है प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसमें तुम जितना भी पढ़ोगे ना, जितना भी पढ़ोगे वो कम है, ठीक है। तो इसमें इसमें आपको टाइम का कोई वो नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ोगे तो नीट क्रैक हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा, जितना आप एक्सेस अमाउंट में पढ़ सकते हैं, आप उतना पढ़ो, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं नीट के लिए, उतना पढ़ो, ठीक है। हाँ, ठीक है, चलो इस तरीके से होता है। तो मैं जॉब कैसे रखूँ एक्चुअली मीशो में के लिए, देखो जैसे जैसे सेल्स जहाँ से होती हैं, तो उन सभी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए तो का जो एप्लीकेशन है वो तो आपको दिखता है, लेकिन एप्लीकेशन के बैकएंड पर बहुत ढेर सारे लोग काम करते हैं, बहुत ढेर सारे लोग। और इनका जो पैकेज था मीशो को, बहुत ज़्यादा नहीं था, 40 लाख रुपए इनके लिए कोई ज़्यादा ज़्यादा बात नहीं है, कि जब इन्होंने एमबीए करने के लिए 20 लाख रुपया जो आदमी एमबीए में दे सकता है, 40 लाख उसके लिए क्या ही होता है ना। तो इसलिए
तो मीशो में जॉब करने के लिए जैसे आप एमबीए हैं, एमबीए कर लीजिए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस के बारे में अगर नॉलेज हो जाती है तो कंपनी आपको क्या करती है, हायर कर लेती है, कंपनी आपको रख लेती है, ठीक है ना? कंपनी आपको हायर करेगी, कंपनी आपको रख लेती है। इस तरीके से प्यारे बच्चों क्या होता है। तो एक चीज़ ये भी है, आपका जो असर होता है ना, आप पर असर आपके फैमिली बैकग्राउंड का भी बहुत पड़ता है, आपके एनवायरनमेंट का, आपके दोस्तों का भी आपके ऊपर असर बहुत पड़ता है, ठीक है? ना सर आप नीट का एग्जाम दिए हैं? हाँ, मैंने दिया है नीट का एग्जाम और मैंने नीट की कोचिंग भी की, मैंने कितनी बार बताया आपसे, है ना? समझ रहे हो? और अभी मेरे पास स्टडी मटेरियल है नीट का, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना? चलिए भैया, तो आज की क्लास को हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर खत्म करेंगे, ठीक है? ठीक है? और आप सभी लोग अच्छे से पढ़ना, मेहनत करना और ध्यान से पढ़ते रहना। अगर कोई इन फ्यूचर दिक्कत आती है तो हम आपके साथ में हैं, और जब कभी भी कोई दिक्कत हो तुरंत फ़ोन कर लेना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना और सुरक्षित भी रहना, ठीक है? विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। थैंक यू।